अंततः बिहार में महागठबंधन टूट गया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये माना ही जा रहा था कि तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर के जिस तरह की गहमागहमी और राजनीति बिहार प्रदेश में चल रही थी, उससे लोगों को अनुमान था कि या तो मुख्यमंत्री मजबूर करेंगे राष्ट्रीय जनता दल को कि वो अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को इस्तीफा देने के लिए विवश करें, वो आदेश दें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश कुमार खुद बड़ा फैसला कर सकते हैं। और कई लोगों को अनुमान था कि संभवतः वो अपनी मिस्टर क्लीन की जो उनकी छवि है, सुशासन बाबू की जो उनकी छवि है, उसके अनुरूप वो कदम उठाएंगे और हो सकता है कि तेजस्वी यादव को बर्खास्त कर दे अपने मंत्रिमंडल से। लेकिन नीतीश कुमार ने एक दूसरा रास्ता लिया और उन्होंने अपने पद से, मुख्यमंत्री पद से खुद ही इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने इस्तीफा देने के बाद ये कहा कि माहौल ऐसा बन गया था कि उनके लिए काम करना संभव नहीं हो पा रहा था। अब इसको लेकर के कई प्रकार की बात की जा रही है। लालू यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनसे इस्तीफा मांगा ही नहीं गया, उनकी पार्टी से ये कहा ही नहीं गया कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे। अगर इस्तीफा मांगा गया होता तो जरूर वो उस पर विचार करते। उन्होंने ये भी कहा कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महसूस कर रहे थे और उनको अपने आरोपों का स्पष्टीकरण देना चाहिए। लालू यादव का ये कहना है कि स्पष्टीकरण किसको दें, उनको किसने स्पष्टीकरण का नोटिस दिया? क्या वो सीबीआई को स्पष्टीकरण दे, या वो मीडिया को स्पष्टीकरण दे, या वो सरकार को स्पष्टीकरण दे? उनसे तो स्पष्टीकरण इस रूप में तो किसी ने मांगा ही नहीं। और लालू यादव का यहाँ तक भी कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा देते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और उनको बधाई दी कि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ करोड़ों देशवासियों के साथ आप जुड़े हैं और इस जुड़ने के लिए आपको बधाई दी जाती है, तो इससे ये लगता है कि ये मैच पहले से फिक्सिंग था, ये सेटिंग हो रखी थी और ये करने के लिए नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पटकथा पहले से ही लिख दी गई थी। तो ये लालू का आरोप है। लालू का ये भी कहना है कि जो जीरो टॉलरेंस की बात वो कह रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार स्वयं भी आरोप झेल रहे हैं और उन पर भी कोर्ट में केस चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार खुद बहुत स्पष्ट छवि के हैं और तेजस्वी यादव की छवि बहुत खराब है, इसलिए ये इस्तीफा उनको देना पड़ा अपनी छवि को बचाने के लिए, या जीरो टॉलरेंस की जो जैसी बात वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लालू यादव ने यहाँ तक भी कहा है कि अभी भी वो उस जनादेश का सम्मान करते हैं जो बिहार की जनता ने उनको दिया है, महागठबंधन को दिया है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी शामिल है। तो उनका ये कहना है कि ये महज 20 महीने में जिस तरीके से ये गठबंधन टूटने की कगार पे पहुंच करके टूट गया है, वो जनादेश के साथ धोखा है, बिहार की जनता के साथ धोखा है। इस धोखे से बचने के लिए अब ये किया जाना चाहिए कि न नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, न तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रहे, बल्कि महागठबंधन फिर से बैठे और अपना नया नेता चुने और नई सरकार बनाए। तो लालू का ऐसा कहना है। दूसरी तरफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संकेत मिल रहे हैं, भाजपा नेता जेपी नड्डा ने कहा कि वो नहीं चाहते, उनकी पार्टी नहीं चाहती है कि मध्यावधि चुनाव हो और हम बिहार को पुनः मिड टर्म पोल में नहीं धकेलना चाहते हैं। सुशील कुमार मोदी ने जिस तरीके से समर्थन में प्रशंसा की है नीतीश कुमार की और 3 सदस्यीय सदस्य समिति बना करके वो उसकी रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी मांग रही है कि उसके जरिए उसकी रिपोर्ट आने के बाद में हम फैसला करेंगे। मीडिया के जो जानकार हैं, राजनीति के जो जानकार हैं, उनको लगता है कि शायद अब भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन देकर के सरकार बनवा सकती है। जो कानूनविद हैं उनका ये कहना है कि राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आरजेडी को अभी सरकार बनाने के लिए बुलाया जाना चाहिए। ये होगा या नहीं होगा, कैसे नाम पार्टी जो वहाँ के राज्यपाल है ऐसा करेंगे
या नहीं करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि नीतीश कुमार का जो ये कदम है ये अनपेक्षित कदम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होना था, ऐसा होने की संभावना थी। और जिस तरीके से नीतीश काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के निर्णयों का समर्थन कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने नोटबंदी में खुल करके प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया और हाल ही में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद को जिस तरीके से खुल के समर्थन करते हुए वोट दिया, उससे लग रहा था कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में कुछ चीज़ें चल रही थी, कुछ एक साथ पक रहा था। और जो कुछ भी खिचड़ी उनके बीच में पक रही थी, जो कुछ उनके बीच में सेटिंग चल रही थी, उससे उसका अभी ये सामने आ गया। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है उससे बहुत साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री को पल पल की खबर थी, या शायद उनको ये पहले से ही अंदाज था कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। और भारतीय जनता पार्टी बिहार जो है वो थोड़ा मोल भाव करने के बाद और केंद्र में अपनी सरकार होने का फायदा लेते हुए ज़रूर वो अपना मजबूती दिखाएगी, वो थोड़ा सा अपना नाज नखरा दिखाएगी। लेकिन अंततः होगा वही कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से फिर से सरकार बनाएंगे और वो अपना समय मुख्यमंत्री के नाते पूरा करेंगे। जो सेक्युलर ताकतें हैं, जो फांसीवाद के खिलाफ लड़ रहे लोग हैं और जिन्हें नीतीश कुमार में नरेंद्र मोदी के बरक्स एक प्रधानमंत्री का चेहरा दिखता था और जिन्हें लगता था कि नीतीश जो हैं वो इस देश की सेकुलर ताकतों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है, वो सब लोग नीतीश के इस फैसले से बहुत नाउम्मीद हुए हैं और उन्हें लग गया है कि नीतीश कुमार अंततः भारतीय जनता पार्टी के साथ और कम्युनल फोर्सेस के साथ ही सहज महसूस करते हैं। उनको संभवतया जो सेकुलर ताकतें हैं उनके साथ वो सहज महसूस नहीं कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ये इस्तीफे का कदम उठा करके अपनी मिस्टर क्लीन की सुशासन बाबू की छवि को, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को स्थापित करते हुए ये जरूर किया उन्होंने कि वो अपने आप को, अपनी छवि को तो बचा लेंगे, लेकिन उनकी सरकार और महागठबंधन जरूर टूट गया है। लेकिन हर कहीं ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर नीतीश का अगला कदम क्या होगा, और ये भी लोग तय मान रहे हैं कि नीतीश का जो अगला कदम होगा वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाने को का ही उनका अगला कदम होगा, ताकि वो और जो केंद्र में सरकार है नरेंद्र मोदी वो उनके समर्थन और सहयोग से अच्छे से इसको चला सके।